लवकुश का युद्ध हुआ था। फिर भगवान लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तीनों लोग मूर्छित हो गए थे। तब घोड़ा छुड़ाने के लिए भगवान राम ही बचे थे। तब वो यहाँ आए थे घोड़ा छुड़ाने के लिए। तब यहीं पे उनका फिर समझौता हुआ, परिचय हुआ, आमना सामना हुआ केवल बच्चों का। वाण नहीं चल पाया। तब तक वाल्मीकि जी पहुँच के उनको समझाया, बताया। तब उनसे भगवान राम ने कहा घर चलो। तब सीता मैया ने कहा नाथ, एक धोबी के कहने से आपने निकाला है, आपकी प्रजा ने हमें कलंकित किया है। अब हम कौन मुँह लेके अयोध्या वापस फिर चले, फिर जाएंगे, फिर कुछ आगे समस्या होगी, इसलिए अब नहीं जाएंगे। तो यहीं पे धरती माँ से प्रार्थना की, धरती फटी, सिंहासन निकला, मैया भूमि में गई। उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते से बाल पकड़े, उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनी। इन्हें पहले प्लेन होती थी, मस्तिष्क रेखा होती थी, जिसको भाग्य रेखा कहते थे पहले। उस बाल को फेंक दिया तो कुछ बन गया। तो कोई भी पूजन होगा उसके बगैर पूजन नहीं होता था। वो ये कुछ है सामने। यहीं पे समा गए थे। वाल्मीकि जी का भी बता दीजिए। यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वो जगह है, शिव जी का स्थान है। वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं, शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना किए थे। और इधर ये वाल्मीकि जी का प्राचीन रूप ये भगवान वाल्मीकि जी का वो रूप है जब ये लोगों को मारा करते थे और छीना करते थे। जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु, और उस समय इस जंगल का नाम था उत्पला आरण्यवन। इसी जंगल पे ये लूट और पाट का कार्य किया करते थे। वो वही लिखा उल्टा नाम जब जी, जग जाना, जी, वो ही है। वाल्मीकि भय बन ब्रह्म समाना। ये बीच में माँ सीता जी हैं, दाहिने हाथ में लव है, बाएं हाथ में कुश है। बीच में माँ सीता जी हैं, दाहिने हाथ में लव, बाएं हाथ में कुश है। यहाँ पे माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया है जब ये भगवान राम जी से युद्ध करने गए, क्योंकि मैया जी को नहीं पता था किससे युद्ध हो रहा है क्या है, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था। और जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो विजयी होएगा, इसलिए उन्होंने विजय पाई। फिर बाद में पता चला कि युद्ध हुआ। हाँ, जब वाल्मीकि जी ने परिचय कराया, सामना कराया, तब पता चला। सही है। आ जाइए पता वाला भी ले लीजिए। फिर वो गुरुजी वो वृक्ष के बारे में कुछ बता रहे थे। ये उसी समय का पेड़ है सर? जी हाँ, ये उसी समय काल का वृक्ष है। उसी समय हाँ जी। कितना ये वृक्ष है 9,80,064 वर्ष पुराना वृक्ष है। हम आप जो है कई बार जन्म लेके आए, कई बार योनियां बदल बदल के आए हैं। इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते नए पहनते, वैसे आप ध्यान से देखिए, ऊपर का देखिए, पूरा फेस आपका सड़ा रहा, गला मिट्टी हो रहा, बुरादा हो रहा ऊपर का। उसके अंदर देखिए, अंदर जाके वो देखिए ऊपर निकल रहा पूरा न्यू है। इस प्रकार से ये 1000 वर्ष में ये ऊपर का फेस बिल्कुल सड़गल के बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा, बुरादा हो जाएगा। और कभी भी आपको इससे पतझड़ नहीं मिलेगा। आप किसी मौसम पे आए, किसी भी ऋतु में आप आएंगे, 365 दिन इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य देवता की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपकी लौकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन बन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में माँ सीता छोड़ी गई थी। और इसी पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि जी को राम नाम का मंत्र दिया गया था, लेकिन इतना इन्होंने पाप किया था कि राम का नाम लेना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मरा मरा का जाप किया था। तो यहीं पे बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। तो इतनी घनघोर तपस्या किया था कि इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, बामी बन गई थी। तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। संस्कृत भाषा में बामी को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। बिल्कुल। बोलो सीता मैया की जय। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वाल्मीकि जी की एक स्थान है रमेल गांव, जिस स्थान का शुद्ध नाम है रण और मेल। पहले पिता और पुत्र का युद्ध हुआ है, बाद में पिता और पुत्र का मिलान हुआ है। तो रणमेल होते होते उसको वर्तमान में रमेल कहते हैं। जब अभी कानपुर जाएंगे तो आपको पहला गांव पड़ेगा रमेल नगर। रमील।
जी। सर ये पेड़ किस बाबा जी ये पेड़ इस पेड़ का नाम है पीलू। बाजरे का जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा होता है, गर्मी के महीने में होता है, मार्च अप्रैल में। टेस्टी लगता है। हाँ अच्छा खाते भी हैं? मार्च अप्रैल में आएंगे तो खाने को मिलेगा। हाँ, बाजरे के जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा फल होता है, मार्च अप्रैल में खाया जाता है। अब की बार आएगा, गर्मी निकल के गई है, अब की बार आएगा ना बरसात में, तब लेके आएंगे तुम्हारे। जामुन टाइप ये आपने खिन्नी देखी? हाँ खिन्नी देखी, हाँ देखी है। खिन्नी से भी बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा दाना होता है बाजरे के जैसा, ठीक है सर। बिल्कुल उतना ही बड़ा होता है, लाल लाल फल होता है। और यहाँ पे जो है मूल स्थान केवल मात्र कितने हैं? 4 स्थान हैं, जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं, जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। कोई भी आपके घर में पूजन होगा, किसी भी देश या प्रांत स्थान होगा, किसी भी इलाके में, सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्रे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र के द्वारा पूर्ण होता है। तो पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गंगा किनारे पड़ा हुआ है। वहाँ पे एक कील लगी है, वो कील जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, कहीं से भी आप नापे, सेंटर पॉइंट है। उसी जगह पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। सर्वप्रथम नर और नारी की जो उत्पत्ति हुई है, वहीं से उत्पत्ति हुई है। फिर उसी से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक पड़ेगा ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ध्रुव का जन्म हुआ है। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ है, और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश। तब सारा भेद और परिचय खुला था, तब माता भूमि में यहाँ प्रवेश हो गई। इसी के द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, एक स्थान पश्चिम बिहार में, पश्चिम